फ्रेंड्स, आज हम केमिकल इक्वेशन के बारे में जानेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक तरीका है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इट मीन्स अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. It involves uses of symbols of substances, of reactants and product with a mention of physical state. Physical state may be solid, liquid, gas, aqueous. What is aqueous? It is a solution in which solvent is water. कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के द्वारा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में, और वहाँ पे हम फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं। फिजिकल स्टेट हमारी सॉलिड, लिक्विड, गैस या एक्वस कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की उपस्थिति में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है। मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन को O2 से, और इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो बीच में प्लस साइन यूज करते हैं। देखिए ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे एरो के इस साइड क्या बना, राइट हैंड साइड में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो के टेल साइड में रिएक्टेंट है, एरो के हेड साइड में प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे इनकी स्टेट भी दी हुई है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में। इट मे बी डिफाइंड एज इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, मोल्स, स्टेट्स एटसेट्रा। इट मीन्स जब हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर उसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज़ करते हैं, मोल्स स्पेसिफाई करते हैं, स्टेट स्पेसिफाई करते हैं। गैस अगर रिलीज हो रही है तो उसका एक अलग इंडिकेशन होता है, अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो उसका एक अलग इंडिकेशन होता है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन को पढ़कर एक स्टेटमेंट को आप समझ लो कि एक रिएक्शन को सिर्फ पढ़कर पूरी तरह इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम लेंगे कार्बन को, जब हम बर्न करेंगे तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्टेटमेंट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि C स्टैंड फॉर कार्बन, O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन एंड CO2 इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको और मॉडिफाई कर लें तो अगर हम इनकी स्टेट भी यहाँ लिख दें, जैसे कार्बन को सॉलिड, ऑक्सीजन को G गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड को G, तो आपको एक और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। As we know, all chemical reaction obeys the law of chemical combination. Therefore, chemical reaction need to be balanced. अगर हम यहाँ पे कार्बन को जब हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, तो यहाँ पे ये इक्वेशन तो बैलेंस है। यहाँ पे देखिए एक एरो साइन लगा है, ये ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है कि गैस यहाँ पे ये जो एरो है ये बताता है कि गैस वोलेटाइल है, दे एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। अगर ये एरो नीचे साइड में होता इसका मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो बीकर में सेटल डाउन हो जाती है, उसे हम क्या बुलाते हैं, प्रेसिपिटेट। उसके लिए हम एरो फेसिंग डाउन इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब इट इज़ गोइंग टू स्टे बिहाइंड। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज है केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये एक केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को पढ़ते ही हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। हमें पता है
हम क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि जब हम एक जिसके अकॉर्डिंग जितना मास आपने रिएक्टेंट का यूज किया है उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में बनना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे बैलेंसिंग का, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट में हम अगर 5 मोल यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट में हमें 3 मोल मिल जाता है, तो 2 मोल कहाँ चला गया? मास कभी डिस्ट्रॉय हो नहीं सकता। या रिएक्टेंट को अगर हम 3 मोल यूज़ किए हैं और प्रोडक्ट में कहीं से हमें 10 मोल मिल जाए, तो 7 मोल कहाँ चला गया? इसलिए रिएक्शन को हमें बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल H2O is breaking down into H2 प्लस O2। अब यहाँ पे देखेंगे हम हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल हैं। इधर हम देखेंगे हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल हैं। मतलब ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 2 है। हमें क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बैलेंस करने के लिए हम एलिजिबल हैं। आगे हम कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि हम न्यूमेरिक वैल्यू बीच में लिख देंगे, ये नहीं कि हम उसे नीचे लिख देंगे। उसे हम कहाँ लिख सकते हैं? उसे हम आगे लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है 2H2O। अब हम अगर यहाँ पे अगर 2H2O करते हैं, फिर हम बैलेंस करके देखते हैं, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या था? हाइड्रोजन 2 था। जबकि यहाँ पे हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड में इक्वल हो गया। अब हम एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नहीं, एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम कोई रिएक्शन अगर बैलेंस कर रहे हैं, तो हमें बैलेंस करने के बाद चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई एटम अनबैलेंस तो नहीं रह गया। याद रहे, लास्ट में हमें एक बार फिर से इक्वेशन को चेक करना होगा कि वो बैलेंस है या फिर नहीं। क्योंकि जब हम एक एटम को बैलेंस करते हैं, तो हो सकता है कि कोई और एटम अनबैलेंस रह जाए। नाउ दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें, मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू मेक अ CCl4 प्लस HCl। अब हम यहाँ पे देखें ये बैलेंस है कि नहीं। कार्बन यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन 4 है, Cl यहाँ पे 2 है। इस साइड में देख लेते हैं हम, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, Cl यहाँ पे क्या है? 5 है। यहाँ का ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों हमने क्या कर दिया है? एक साथ ऐड कर दिया है। अब हम देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए कार्बन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे क्या है? 4 है, और उधर क्या है? 4 है। तो हम इस साइड में पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। हमारा बन जाएगा CH4 प्लस 4Cl2। 4Cl2 क्यों किया? क्योंकि देखिए यहाँ पे Cl 4 है और यहाँ पे Cl एक यहाँ पे मिला करके 5 है। लेकिन हमको क्या करना था? 5Cl से काम नहीं चलेगा। जब हमने यहाँ पे 4H किया राइट हैंड साइड में, तो देखिए यहाँ पे 4H के साथ होने के साथ ही क्लोरीन के भी एटम यहाँ पे क्या हो गए? क्लोरीन एटम का भी मोल जो है वो बढ़ गया, 4 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। 4 4 इक्वल टू 8। तो दोनों साइड का हमारा क्या हो गया? 8 क्लोरीन हो गया। ओके, अब अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। बैलेंस द बर्निंग ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस।